बड़े बड़े लोग खड़े हुए हैं समर्थन में। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले है राम भद्राचार्य जो कि धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु हैं। उनका कहना है धीरेन्द्र ने मुझसे दीक्षा ली है, धीरेन्द्र जो कर रहा है वो अंधविश्वास नहीं है, मेरा चेला चरित्रहीन नहीं है, ये चमत्कार है। अगला नाम है योग गुरु बाबा रामदेव का। रामदेव कह रहे हैं जिन्हें बाहर की आंखों से देखना है वो धीरेन्द्र से पूछे, जिन्हें तर्क करना है वो राम भद्राचार्य जी के पास जाओ, जिन्हें चमत्कार देखना है वो धीरेन्द्र के पास चले जाओ। अब राम मंदिर के पुजारी है, प्रधान पुजारी महंत सत्येंद्र दास, वो कह रहे हैं आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री एक सिद्ध पुरुष है। वो कह रहे हैं ये जन कल्याण का काम कर रहे हैं और कुछ लोग उन्हें बदनाम कर रहे हैं। बीजेपी नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं सनातन धर्म में महापुरुषों में ऐसा सामर्थ्य होता है, इसलिए बिना जाने आरोप लगाना गलत है। नवनीत राणा सांसद, वो भी धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में खड़ी हो गई। उनका कहना है हमारा विश्वास करने का अपना अपना तरीका होता है, जिनकी आस्था जुड़ी है वो विश्वास करते हैं। तो आपने सुना, इससे पहले आपने देखा कि बाबा बागेश्वर के खिलाफ कौन कौन खड़ा हुआ, लेकिन उनके समर्थन में भी समर्थकों की लंबी चौड़ी लिस्ट है। आइए अब आपको सुनवाने जा रहा हूं उनके गुरु यानी धीरेन्द्र शास्त्री जी के गुरु पहली बार टीवी पर आए, उनके समर्थन में पहली बार उन्होंने कुछ बोला है, सुनिए। सनातन धर्म को आगे मतलब काम अच्छा लड़का कर रहा है। अच्छा काम करने पर सवाल उठाए जाते हैं, मुझ पर सवाल उठाए जाते हैं, क्या करिएगा। तो देखिए प्रत्येक व्यक्ति का रास्ता अलग अलग होता है ना, उनका वो रास्ता, मेरा ये रास्ता। जादू दिखाने पर जोशीमठ जाए, वहाँ पर जो धरती दरारें आ रही है उसे सही कर दें जादू से। वो तो पहले वहाँ के शंकराचार्य जो अभी नकली शंकराचार्य बन, पहले वो कर दें तो फिर उनको मैं भेज दूंगा। जान से मारने की धमकी दी है कि 13वीं में मिलेंगे, इस तरह की बात की जा रही है। गलत बातें हैं, उनके लिए अन्याय हो रहा है। सरकार को उसे संज्ञान में लेना चाहिए और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। हमारे छोटे अनुज बागेश्वर धाम वाले महाराज जी, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, उनके पीछे कुछ लोग पड़ गए, ये अंधविश्वास फैला रहे। अंधविश्वास, अरे काय का अंधविश्वास है? हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान चालीसा में क्या लिखा है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये तुलसीदास जी ने लिखा है कि नहीं लिखा है? ये हनुमान चालीसा में है कि नहीं? और हमारे छोटे भैया जो हैं वो क्या काम करते हैं? जो हनुमान जी करते हैं उन्हीं की कृपा से करते हैं। फिर इसमें अंधविश्वास कहां से आ गया? कैसा अंधविश्वास आ गया इसमें? भारत के मनीषियों में, भारत के जो सनातन परंपरा है उसमें कई महान भाव हुए हैं, कई महापुरुष हुए हैं जो इस ढंग की चीजों को करने का उनका सामर्थ्य रहा है। तो किसी के सामर्थ्य को जब तक विज्ञान के तल पर बिना देखे हुए अंधविश्वास कहना उचित नहीं। तो आपने सुन लिया जो बाबा के साथ खड़े हैं। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि बागेश्वर धाम पहुंचे बाबा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अपने धाम पहुंचे जहां दरबार लगाते हैं, ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। स्थानीय लोग पहुंचे थे, उनके समर्थक वहां पहुंचे थे, फूल के साथ उनका स्वागत किया गया बागेश्वर धाम में। लेकिन पहुंचने के साथ ही एक धमकी भी दी गई, जान से मारने की धमकी बाबा बागेश्वर को दी गई है। बाकायदा उसकी एफआईआर की कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूं, एफआईआर लिखवाई गई। बाबा बागेश्वर को जान से मारने की धमकी में क्या कुछ कहा गया है वो जरा देखिए, किसने धमकी दी है और उसके बाद उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। तो बागेश्वर धाम महाराज को हत्या की धमकी मिली है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हत्या की यह धमकी है। अमर सिंह नाम के शख्स ने मोबाइल पर धमकाया है फोन करके, धीरेन्द्र शास्त्री की 13वीं की तैयारी कर लेने को कहा है। धीरेन्द्र शास्त्री के चचेरे भाई लोकेश गर्ग को फोन आया और 22 जनवरी को रात 9:15 बजे कॉल आया था। कॉलर ने धीरेन्द्र से बात करने को कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से बात कराइए। बात कराने से मना करने पर कॉलर ने यह धमकी दी है। लोकेश गर्ग धीरेन्द्र शास्त्री के बेहद करीबी हैं और वो बागेश्वर धाम की व्यवस्था संभालते हैं। लोकेश गर्ग की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। बमीठा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आईपीसी की धारा 506 किसी को धमकी देना, आईपीसी की धारा 506 मतलब जुर्माने के साथ 2 साल तक की सजा है। आईपीसी की धारा 507 पहचान छिपाकर धमकी देना, जिसमें 2 साल तक की सजा है। और धमकी के बाद बागेश्वर धाम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जांच के लिए 25 लोगों की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बना दी गई है। सुनिए जरा जिस भाई को फोन आया उनका क्या कुछ कहना है लोकेश गर्ग का, और धमकी पर क्या कुछ कह रही है पुलिस, सुनिए। हमने कहा कौन धीरेन्द्र जी से? बोले बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से बात कराइए। हमने कहा हमारी पहुंच नहीं है बात कराने की और हम बात नहीं करा पाएंगे। बोले तो उन्हें धमकी दे करके मुझसे कहा कि उनकी 13वीं के लिए सामान की तैयारी करना। हमने कहा क्यों करना और आप कौन बोल रहे हैं? तो उन्होंने कहा हम अमर सिंह बोल रहे हैं। हमने कहा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने कॉल काट दिया।
हम 4-5 लोग बैठे थे साथ में, हमने निर्णय लिया कि इसका क्या करना चाहिए। तो सभी लोगों ने हमको सलाह दी कि इसकी FIR दर्ज करिए। जो समझ में आता है वो ये है कि कोई व्यक्ति है जो उनसे लगातार बात करने की कोशिश कर रहा है, पर क्योंकि बात नहीं हो पा रही है, मुलाकात नहीं हो पा रही है, दर्शन नहीं हो पा रही है, उस कारण से, उस फ्रस्ट्रेशन से शायद उसने किया है। पर 1-2 दिन के अंदर अंदर या फिर अगले 24 घंटे के अंदर अंदर हम पूरी तस्दीक करेंगे, पूरी गहराई तक जाएंगे और जो भी निकल के आता है उसको खुलासा करेंगे। कितने कब मिली सर, धमकी कितनी? ये रात को आवेदन दिया गया है और कब दी है, कैसे दी है, वो टेक्निकल डेटा के आधार पर केंद्रित रहेगा। तो जब वो तथ्य निकल के आएंगे उससे अवगत कराया जाएगा।